एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी, मतलब ये कैसा सवाल है लक्ष्मी? तुम जानती हो ना हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब यहाँ पर पारो को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो, हम सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं। और इस वक्त इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और इस खानदान की बच्ची है, इस वक्त उससे ज्यादा जरूरी, उसकी सेफ्टी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है लक्ष्मी। हाँ, पारो को सेफली वापस लाना है कैसे भी, तो वही सब कर रहे हैं। हम सब इसीलिए इधर है पुत्र, और पुलिस भी यहाँ नहीं इसीलिए। नहीं दादी, वही तो मैं कह रही हूँ, पुलिस को यहाँ नहीं होना चाहिए। पुलिस की यहाँ जरूरत नहीं है। पुलिस को नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आप एक काम कीजिए प्लीज आप जाइए यहाँ से। आप लोग भी प्लीज, आप लोग जो भी कर रहे हैं आप प्लीज बंद कीजिए ये सब। सब बंद कीजिए, आप जाइए प्लीज जाइए यहाँ से। अभी उठिए। लक्ष्मी, आप सबको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं बोल रही हूँ ना, एक प्लीज सेकंड, तुम जाइए। क्या हो क्या तुमने क्या कह रही हो तुम? क्या मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पुलिस को यहाँ नहीं होना चाहिए, पारो के लिए खतरा हो सकता है ना। नहीं लक्ष्मी, हमें किडनैपर्स की बातों में नहीं आना है। वो हमें धमकाएंगे तो क्या हम डर जाएंगे? नहीं लक्ष्मी, हम उनकी चाल में नहीं फंसेंगे। नहीं, नीलम सही कह रही है पुत्र, किडनैपर की बातों पे ध्यान ना दे, वो सिर्फ हमें डराना चाहते हैं। भाभी मेरी बात सुनिए। वो हमारे माइंड से, हमारे इमोशन से खेल रहे हैं। आप मत सुनिए उनकी बात। लक्ष्मी, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। हमें उनकी बात माननी है। हमें उनकी बात माननी है। हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग शायद भूल गए कि जिसका फोन आया था ना, उसके पास मेरी बेटी है, मेरी पारो है उसके पास। तो वो जो भी कह रहा है ना, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी बेटी को तो कुछ नहीं होने दे सकती ना। क्योंकि ऋषि रोहन के डैड है। जैसे ऋषि पारो के डैड है, वैसे वो रोहन के भी डैड है। मेरी बेटी के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, और मुझे मेरी बेटी वापस भी चाहिए। इसलिए वो जो भी कह रहा है ना, वो मैं मानूंगी, मैं करूंगी। जो भी वो कह रहा है, जो भी वो किडनैपर कह रहा है, वो मैं करूंगी। लक्ष्मी, अरे आप लोग गुट क्यों नहीं रहे? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्लीज आप जाइए यहाँ से। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं मैम। हाँ ठीक है, मैं गलती कर रही हूँ। अगर मेरी बेटी को बचाना गलती है ना, तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। पर प्लीज आप जाइए यहाँ से। मैं ये गलती करूंगी, मैं बार करूंगी। मुझे अपनी बेटी चाहिए यहाँ पे। प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए मैम, किडनैपर यही तो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। अरे इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जाइए यहाँ से। Please, आप लोगों को समझ में नहीं, लक्ष्मी, एक बार समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, ये बंद कीजिए ये सब। मैं बोल रही हूँ ना। लक्ष्मी संभालो खुद को। क्या कर रही हो तुम? ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ये लोग जाएंगे, उन्हें जाना पड़ेगा। तुम्हें याद नहीं किडनैपर ने क्या बोला है? उसने बोला है कि हमें इस समय पुलिस को शामिल नहीं करना है। हमें अगर हमने पुलिस को शामिल कर लिया तो हमें उनकी मदद नहीं करनी है, और अगर हम उनकी मदद कर रहे हैं तो हमें उन्हें अभी जाने के लिए कहना है। तो जाने के लिए कहना पड़ेगा ना, वरना वो हमारी बेटी के साथ कुछ गलत कर देगा, और मैं अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। पता नहीं उसको वो बोलो क्या कर देगी उसको, और मैं कुछ गलत नहीं होने दे सकती उसके साथ। मुझे मेरी पारो चाहिए, और मैं उनकी बात मानूंगी। वो जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। जो भी करना है ना हम करेंगे। आप इन्हें जाने के लिए बोलो। लक्ष्मी, एग्जैक्टली किडनैपर बिल्कुल यही चाहता है कि जो करें हम करें, पुलिस वालों की मदद ना ले, हम अकेले पड़ जाएं। यही चाहता है किडनैपर। किस लिए मदद? अरे किस लिए? व्हाट डू यू मीन बाय किस लिए? पारो को वापस घर में लाने के लिए, हमारे पास लाने के लिए, और किसके लिए? हाँ तो आ गई पारो। ले आइए पारो को वापस। लक्ष्मी, कहाँ है पारो? कहाँ है बताओ? दिख रही है तुम्हें कहीं? कहाँ है वो? आइए। आपको पता है ना मैं यहाँ आपको क्यों लेकर आया हूँ? नहीं, मुझे कैसे पता होगा मुझे यहाँ पे क्यों लाया? लेकिन आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आप बहुत डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं। पूछ सकता हूँ आपके डरने की और घबराने की वजह क्या है? क्यों इतना डरी हुई हैं आप? डरी हुई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों डरूंगी? मैं नहीं डरी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मनीषका जी, अपने इतने सालों के करियर में मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। अच्छे, बुरे, सच्चे, झूठे। एक नज़र देखकर बता सकता हूँ कि कौन कैसा है, किसकी फीलिंग्स क्या है। उसका चेहरा देखकर समझ सकता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, मैं नहीं जानती आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ मैं बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हुई हूँ, और दिमाग में मेरे कुछ भी नहीं चल रहा है कुछ। तो ये बताते हुए आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? आप जानती है ना इस तरह नजरें चुराकर कौन बात करता है?
एक्सक्यूज मी, आप क्यों बार बार ये सब बोले जा रहे हैं? मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं नजर चुरा रही हूँ। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है कि मैं नजर चुराऊंगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं इधर उधर देख रही थी वो क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है ना घर में, तो बस इस मनीषा जी, मेरी अब तक की ऐसी किसी बात से लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं ना? तो फिर मुझे बेवकूफ़ समझने या बनाने की कोशिश भी मत करना। ये मुझे नहीं पता आप क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना वो सब गलत है। गलत सोच रहे हैं आप मेरे बारे में। मनीषा जी, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ऐसा कि मैं आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ? कहा मैंने? तो फिर आपको क्यों लगा? अरे मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि आप इतनी नर्वस क्यों हैं? इतनी घबराई हुई क्यों हैं? क्या बात है? वो बात बताइए मुझे। बात मैंने आपको अभी बताई। मैंने आपको वो इतना बड़ा हादसा हुआ है ना पारू के साथ, और वो पारू है ना, वो बहुत छोटी सी बच्ची है वो, और मैं उसी के लिए डर रही हूँ कि पता नहीं कहाँ होगी वो, किस हालत में होगी और कैसी होगी, इसलिए मैं डर रही हूँ उसकी वजह से। तो मैंने भी आपसे कहा ना कि मुझे बेवकूफ़ समझने या बनाने की कोशिश भी मत करना। कि जो आपका डर और खौफ है ना, और जो फिक्र है, मैं जानता हूँ कि वो पारो के लिए नहीं है। यहाँ बात कुछ और है। वो बताओ मुझे। बात यही है, और अब ना मुझे मेरे बेटे के लिए भी बहुत डर लग रहा है। रोहन के लिए, हाँ, रोहन के लिए बहुत डर लग रहा है मुझे। आपके बेटे के लिए? कैसा डर? यही कि पारो की जगह रोहन भी तो हो सकता था ना। रोहन के साथ भी ये सब कुछ होता तो क्या होता? और ऋषि जैसा लक्ष्मी के साथ बिहेव कर रहा है, अगर वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करता तो मैं क्या करती? एक मिनट। मिस्टर ऋषि जो बिहेवियर लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं वो आपके साथ क्यों करेंगे? मतलब मिस्टर ऋषि की 2 पत्नियां हैं और उनके साथ में रहती हैं, एक साथ, एक ही घर में। हाँ, सर वो लक्ष्मी। क्या हुआ लक्ष्मी जी को? सर आप ही बात कीजिए, आप ही समझाइए उसे। क्या हुआ? क्या कह रही हैं वो? चल के देख लीजिए सर। चलिए। नहीं, अब मैं तुमसे दोबारा कुछ भी नहीं पूछूंगी। पूछती कब हो? बताओ मुझे, पूछती कब हो? हमेशा तुम मुझे बताती हो कि मुझे क्या करना है। हमेशा अपनी मन की करती हो ना तुम। हाँ, तो मैं वही करती हूँ जो हमेशा सही होता है। सही। और अभी भी वही कर रही हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं। ममता दी, 1 सेकंड। बिल्कुल भी सही नहीं करियो। किसने कह दिया तुमसे कि तुम सही करियो? बिल्कुल भी सही नहीं करियो। तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि जो तुम करियो बिल्कुल सही है, जबकि सच ये है कि जो तुम करियो वो बिल्कुल गलत है लक्ष्मी, बिल्कुल गलत है। तो तुम मुझे बताओगे अब? तुम बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत, जबकि तुम्हें खुद ही सही गलत की बिल्कुल भी पहचान नहीं है ऋषि। लक्ष्मी, हाँ, तुम्हें सही गलत की पहचान नहीं है, वरना तुम ये जो कह रही हो ना अभी मुझे कह नहीं रहे होते। लक्ष्मी, तुम गलत कर रही हो, इसलिए कह रहा हूँ। तुम सही नहीं कर रही हो जो कर रही हो। इस वक्त पारो को बचाने से उसकी हिफाजत से ज्यादा बड़ा सही और कुछ नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ पारो को बचाने उसे लेकर आना, और मैं वही मुझे भी उसे ही बचाना है। मुझे भी पारो को बचाना है। मैं भी चाहता हूँ सेफली घर वापस आए। क्यों रोक रहे हो मुझे? क्योंकि तुम गलत कर रही हो, इसलिए रोक रहा हूँ। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते ऋषि, कभी नहीं। कहाँ से? थैंक गॉड, मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। लड़ रहे हैं दोनों। यस, यही तो चाहिए था। तुम दोनों के बीच दरार, कभी ना भरने वाली दरार।